सेल्फ डॉक्टर मोहन कुमार, चीफ मेडिकल ऑफिसर पुरजी होली फैमिली हॉस्पिटल पटना। मैं कुछ जो है आप लोगों को जो है शेयर करना चाहता हूँ। बरेटेस ओसोफेगासिस क्या है? यह एक स्थिति है जिसमें आपके खाद्य नली की दीवारों में ऊतकों का रूप लंबे समय तक एसिड के संपर्क में आने के कारण बदल जाता है। यह स्थिति उन लोगों में सामान्य है जो लंबे समय से एसिड रिफ्लेक्स से पीड़ित हैं या जिन्हें गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स रोग जीआरडी नामक स्थिति है। जीआरडी से प्रभावित व्यक्तियों में कैंसर विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। इस बीमारी के अपने विशेष लक्षण नहीं होते क्योंकि यह आपके खाद्य नली की दीवारों को लंबे समय तक परेशान करने वाला स्थिति का परिणाम है। लक्षण उसी विशेष स्थिति के होते हैं। वायरस ओसोफेगस आमतौर पर जीआरडी से पीड़ित लोगों में देखा जाता है। ऐसे लोगों को जलन, खाने में कठिनाइयां और कभी-कभी सीने में दर्द महसूस हो सकता है। यह स्थिति आमतौर पर एक लचीली ट्यूब के माध्यम से ओसोफेगस को देखने और कोशिकाओं के छोटे नमूने लेने के द्वारा पता की जाती है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के तहत देखा जाता है। इस स्थिति का प्रबंधन करने के कई तरीके हैं, जिसमें पेट के एसिड का उत्पादन रोकने वाली दवाओं का उपयोग शामिल है। एक उचित आहार योजना का पालन करने से जीआरडी के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आपको बार बार एसिडिटी या जीआरडी, इस स्थिति का प्रबंधन करने के कई तरीके हैं, जिसमें पेट के एसिड का उत्पादन रोकने वाली दवाओं का उपयोग शामिल है। एक उचित आहार योजना का पालन करने से जीआरडी के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आपको बार बार एसिडिटी या जीआरडी की समस्या है तो एसिडिक खाद्य पदार्थों जैसे कि साइट्रस फलों, नींबू या संतरे और टमाटरों से बचें। शराब का सेवन सीमित या पूरी तरह से छोड़ दें। धूम्रपान ना करें। चॉकलेट या कॉफी या अन्य कैफीन युक्त पेय का सेवन ना करें। तले हुए उच्च वसा या मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें। दिन में छोटे छोटे हिस्सों में अधिक भोजन करें और खाने के बाद लौटने से पहले कुछ घंटों तक इंतजार करें। यदि आप लंबे समय से एसिड रिफ्लेक्स या जलन से पीड़ित हैं तो आपको अपने डॉक्टर से वायरस ओसोफेगस के विकास की संभावना पर चर्चा करनी चाहिए। इस बीमारी के अपने विशेष लक्षण नहीं होते क्योंकि यह आप खाद्य नली की दीवारों को लंबे समय तक परेशान करने वाली स्थिति का परिणाम है। लक्षण उसी विशेष स्थिति के होते हैं। वाट ओसोफेगस आमतौर पर जीआरडी से पीड़ित लोगों में देखा जाता है। ऐसे लोगों को जलन, खाने में कठिनाइयां और कभी-कभी सीने में दर्द महसूस हो सकता है। यह स्थिति आमतौर पर एक लचीली ट्यूब के माध्यम से ओसोफेगस को देखने और कोशिकाओं के छोटे नमूने लेने के द्वारा पता की जाती है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के तहत देखा जाता है। इस स्थिति का प्रबंधन करने के कई तरीके हैं, जिसमें पेट के एसिड का उत्पादन रोकने वाली दवाओं का उपयोग शामिल है। एक उचित आहार योजना का पालन करने से जीआरडी के लक्षणों का कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आपको बार बार एसिड या जीआरडी आहार योजना का पालन करने से जीआरडी के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आपको बार बार एसिडिटी या जीआरडी की समस्या है तो एसिडीय खाद्य पदार्थ जैसे साइट्रस फलों में नींबू या संतरे और टमाटरों से बचना चाहिए। शराब का सेवन सीमित या पूरी तरह से छोड़ दें। धूम्रपान ना करें। चॉकलेट या कॉफी या अन्य कैफीन युक्त पेय का सेवन ना करें। तले हुए उच्च वसा या मसालेदार खाद्य
पदार्थों से बचें। कोशिश करें कि जो है तले हुए पदार्थ का इस्तेमाल ना करें। तेल, रिफाइंड, फैट वाले जो भी चीज है कोशिश करें कि उसको कम से कम इस्तेमाल में लाएं। दिन में छोटे छोटे हिस्से में अधिक भोजन करें। खाना खाना है लेकिन एक बार में ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा इसको छोटे छोटे हिस्सों में भोजन करें। खाने के बाद लेटने से पहले कुछ घंटे तक इंतजार करें। खाने के बाद तुरंत बिस्तर पे न लेटें। यदि आप लंबे समय से एसिड रिफ्लेक्स या जलन से पीड़ित हैं तो आपको अपने डॉक्टर से वायरस और सोफेगस के विकास की संभावना पर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें आपके खाद्य नली की दीवारों में ऊतकों का रूप लंबे समय तक पेट के एसिड के संपर्क में आने के कारण बदल जाता है। यह स्थिति उन लोगों में समान है जो लंबे समय से एसिड रिफ्लेक्स से पीड़ित है या जिन्हें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स रोग GERD नामक स्थिति है। GERD से प्रभावित व्यक्तियों में कैंसर विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। इस बीमारी के अपने विशेष लक्षण नहीं होते क्योंकि यह आपके खाद्य नली की दीवारों को लंबे समय तक परेशान करने वाली स्थिति का परिणाम है। लक्षण उसी विशेष स्थिति के होते हैं। वायरस ओसोफेगस आमतौर पर GERD से पीड़ित लोगों में देखा जाता है। ऐसे लोगों को जलन, खाने में कठिनाइयां और कभी-कभी सीने में दर्द महसूस हो जाता है। यह स्थिति आमतौर पर एक लचीली ट्यूब के माध्यम से ओसोफेगस को देखने और कोशिकाओं के छोटे नमूने लेने के द्वारा पता की जाती है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के तहत देखा जा सकता है। इस स्थिति का प्रबंधन करने के कई तरीके हैं, जिसमें पेट के एसिड का उत्पादन रोकने वाली दवाओं का उपयोग शामिल है। एक उचित आहार योजना का पालन करने से GERD के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आपको बार बार एसिड या GERD, इस स्थिति का प्रबंधन करने के कई तरीके हैं, जिसमें पेट के एसिड का उत्पादन रोकने वाली दवाओं का उपयोग शामिल है। एक उचित आहार योजना का पालन करने से GERD के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आपको बार बार एसिडिटी या GERD की समस्या है तो एसिडीय खाद्य पदार्थों जैसे कि साइट्रस फलों, नींबू या संतरे और टमाटरों से बचें। शराब का सेवन सीमित या पूरी तरह से छोड़ दें। धूम्रपान न करें। चॉकलेट या कॉफी या अन्य कैफीन युक्त पेय का सेवन न करें। तले हुए उच्च वसा या मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें। दिन में छोटे छोटे हिस्सों में अधिक भोजन करें और खाने के बाद लेटने से पहले कुछ घंटों तक इंतजार करें। खाना खाने के तुरंत बाद बेड पर ना जाएं। खाना खाने के बाद कुछ घंटों तक टहल लें, उसके बाद बेड पे जाएं। साइट्रस फलों, नींबू या संतरों और टमाटरों से बचें। शराब का सेवन सीमित या पूरी तरह से छोड़ दें। धूम्रपान ना करें। चॉकलेट या कॉफी या अन्य कैफीन युक्त पेय का सेवन न करें। तले हुए उच्च वसा या मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें। तेल और मसाला का इस्तेमाल कम से कम करें। दिन में छोटे छोटे हिस्से में अधिक भोजन करें और खाने के बाद लेटने से पहले कुछ घंटों तक इंतजार करें। यदि आप लंबे समय से एसिड रिफ्लेक्स या जलन से पीड़ित हैं तो आपको अपना डॉक्टर से वायरस ओसोफेगस के विकास की संभावना पर चर्चा करनी चाहिए। इस बीमारी के अपने विशेष लक्षण नहीं होते क्योंकि यह आपके खाद्य नली की दीवारों को लंबे समय तक परेशान करने वाली स्थिति का परिणाम है। लक्षण उसी विशेष स्थिति के होते हैं। वायरस ओसोफेगस आमतौर पर GERD से पीड़ित लोगों में देखा जाता है। ऐसे लोगों को जलन, खाने में कठिनाइयां और कभी कभी सीने में दर्द महसूस हो सकता है। परिस्थिति आमतौर पर एक लचीली ट्यूब के माध्यम से ओसोफेगस को देखने और कोशिकाओं के छोटे नमूने लेने के द्वारा पता की जाती है।